अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे दुनिया में अजीम रिश्ता कौन सा होता है? सबसे अजीम रिश्ता दोस्तों वालिदैन का होता है, अपनी औलाद के साथ। जो अपनी औलाद के लिए अपने बहन भाई रिश्तेदार सबको छोड़ देते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन जो औलाद होती है, एक टाइम आता है जो अपने वालिदैन का एहसास करना छोड़ देती है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ औलाद अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा जलील करती है, बहुत ज़्यादा। कुछ शादी से पहले, कुछ शादी से बाद बहुत ज़्यादा करते हैं ये। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये दुनिया है। इस दुनिया में हमने जो भी करते हैं ना, जो भी करते हैं, अगर अच्छा करेंगे तो उसका सिला अल्लाह पाक अच्छा ही देगा। अगर हम गलत करेंगे तो इसका सिला अल्लाह पाक ने गलत ही देना है। इसी तरह का एक यहाँ वाक़या हुआ है अज़रबैजान में। एक फ़ैमिली है कश्मीर की, वो बंदा यहाँ आया है। उस बंदे ने, उसे अज़रबैजान बहुत ज़्यादा पसंद आया है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा से वो बंदा होके आया है, ठीक है। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, मैं उससे मिला भी हूँ, पासपोर्ट के साथ खुद मैंने ये चीज़ देखी है। उस बंदे ने यहाँ आके इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी ली, घर, ठीक है, लिया उसने, अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट किया। उसके बाद 2 गाड़ियाँ ली, बच्चे को जो है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दिया। उसके बाद बच्चा यहाँ स्टडी करता रहा, ठीक है। उन्हें, उसकी जो फैमिली है, पेरेंट्स को यहाँ की रेजिडेंस मिल गया, यहाँ TRC रेजिडेंस प्रॉपर्टी बेस पे उन्हें मिल गया। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ जगह इन्वेस्टमेंट की, जानवरों में भी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उन्हें शायद ऐसा एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है अज़रबैजान आके। उस बंदे का अपना भी काम था टूरिज़म का, उम्रा हज का वो काम करता था। उसे लगा कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। 2 गाड़ियाँ ली, उसमें उसने नुकसान किया। जो जानवरों का काम किया, भेड़ें, ठीक है, उसका यहाँ गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है भेड़ों का, उसमें उसका नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जो उसका बेटा था, अभी एक बेटा आया था, दूसरा भी आना था, तो उस बेटे ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, हम वापस जाएंगे। कुछ टाइम बाद जब बाप ने अपनी औलाद के लिए इतना कुछ किया, पैसा लगाया करोड़ों के हिसाब से, उसके बाद उसने कहा जी नहीं, बच्चे को पहले याद नहीं आया, एहसास नहीं, हालांकि वो पहले होकर यहाँ से गए हैं। बाद में उन्हें एहसास आया कि हम गलत कर रहे हैं जी, ठीक है। उस बंदे से मेरी खुद बात हुई है। उस बंदे ने कहा जी मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एक अच्छी और पुरसकून लाइफ गुजारें, अच्छा माहौल मिले उन्हें, पुरसकून माहौल मिले उन्हें, पैसे की उन्हें टेंशन कोई नहीं थी, और बच्चे की वो यहाँ से शादी करना चाहता था। तो लेकिन बच्चे ने ये बात नहीं समझी। जब सारा पैसा लग गया, उसके बाद बेटे ने कहा जी कि नहीं, मैंने यहाँ नहीं रहना, हमने वापस जाना है। आप यकीन करेंगे कि जब वो यहाँ आए थे, वो मुझे मिले हैं, वो तो मुझे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, मैंने दी है उन्हें। उसके बाद वो जो है ना, बाद में उन्होंने टाइम मांगा, लेकिन मैंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है। मालूम वो एक दोस्त के साथ मैंने रेफरेंस कर दिया, मैंने कहा वो आपके साथ जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आपको देता रहेगा। आप यकीन कमाने उन्होंने कर लिया यहाँ, ठीक है, जो कम से कम 2 करोड़ रुपये गए एक कार दूसरी सिटी में, यहाँ से बाहर है। अब उस बंदे ने क्या किया जी, बच्चों के हाथों मजबूर हो के, एक जो बच्चा पाकिस्तान में था वो भी नहीं आया, जो यहाँ था उसने भी तंग किया, आखिरकार माँ बाप मजबूर हो के पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अब वो चाहते हैं जी घर हमारा बेच जाए किसी तरीके से। इस बात को भी आज काफ़ी टाइम गुजर गया है, गालबन ठीक ठाक साल होने वाला है इस बात को, लेकिन उन्हें अभी तक वो घर उनका बिका नहीं है, वापस सेल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी जगह बना हुआ है जिस बंदे ने यहाँ लिया है। असल कहते हैं ना कि ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो भी बाज़ औक़ात बंदे का नुकसान कर जाती है। उस बंदे में एक आदत थी, जब भी वो किसी से मिलता है ना, उसे नंबर ले लेता है। तो मशवरे करना हर बंदे से, ठीक है, कितना अर्सा हो गया आपको जी, क्या करते हैं आप यहाँ जी, मैं ये काम कर रहा हूँ जी, ये मैंने किया है जी, मुझे नेक्स्ट बताएं मैं क्या करूँ क्या नहीं। ऐसे लोग हमेशा नुकसान करते हैं अपना। अल्लाह पाक ने आप लोगों को दिमाग दिया है, जहाँ भी नई जगह जाते हैं वहाँ कुछ ऐसा आप टाइम एक्सपेंड करें, गुजारें, आप अपना माहौल से वाकिफ़ हो, उसके बाद अपना आप स्टेप लें, ना कि आप एकदम से वहाँ से स्टेप ले लें और अपना आप नुकसान कर जाएँ। ऐसा मत करें आप। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने नुकसान किया। जिस तरह ये भी फैमिली थी, खैर इसने अपने बच्चों के लिए किया था, लेकिन बच्चे यहाँ उसके नहीं रुके, जिस वजह से उसे वापस जाना पड़ा। घर ऐसे ही है उनका, जो उन्हें रेंट आ रहा है वहाँ से 350 मनात, वो भी समझे कि एक किस्म का ना ही होने के बराबर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं एक दफ़ा वो मसला बना, तो बंदा मुझे ले गया था, चाबियाँ ने मेरे दोस्त को दी थी, तो वो कहता है यार वो मसला बना हुआ है, वो हीटिंग सिस्टम है, पानी गर्म करने वाला ना, वो रूम गर्म होते हैं, उसे यहाँ कम भी कहते हैं। तो वो पूरे स्टीम सिस्टम फैला हुआ है कमरे में ना, सारी सेटिंग हुई होती है उसकी, तो वो काम नहीं कर रहा जी सही। वो कहता है यार पहले भी पैसे दिए हैं, तो वो बंदे ने पता नहीं क्या किया, वहाँ का चौकीदार है, ठीक है, पता नहीं पैसे खा गया या क्या हुआ, अभी तक वो सिस्टम ठीक नहीं होता। मैं साथ गया, मैंने देखा, ठीक है, पता चला जी हर महीने कोई ना कोई मसला निकल रहा है, हर महीने कोई ना कोई मसला निकल रहा है। अब 350 किराया है, उसमें से उन्हें 150, 200, 100 ये मिल रहा है काफ़ी टाइम से। अब वो कहते हैं जी उन्हें घर खाली करो, वो उनका 1 लाख मसला बना हुआ है।
तो इस तरह की दोस्तों परेशानियाँ इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह साबित होती हैं। जब भी कोई स्टेप लें, ऐसा स्टेप लें जिसमें आपका नुकसान ना हो, ख़ास तौर पे आपके बच्चे, और बच्चों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे वालिदैन हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले ख़ुद भी देख लें आया कि वो हमारे लिए अच्छा है भी है कि नहीं है। कभी भी वालिदैन ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसकी औलाद बाद में तकलीफ़ में रहे। कभी भी किसी माँ बाप ने ऐसा काम नहीं किया। तो इसलिए दोस्तों जब भी कहीं जाते हैं तो कहीं भी एकदम पैसा ना लगाएं, ना इन्वेस्ट करें आप। पहले मॉल से वाक़ुफ़ हों, उसके बाद इन्वेस्ट करें आप। तो इस तरह के कई नुकसानात हुए हैं, इसलिए एहतियात किया करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।